Hello everyone, welcome back to our YouTube channel SLD Educational Academy। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उस लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 3 को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से सारी चीज़ों को कवर किए हैं प्रीवियस के लेक्चर में। अगर आप उस लेक्चर को वॉच नहीं किए हैं तो एक बार पीछे का जो लेक्चर है उसे जरूर देख लें, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि आप अगर प्रीवियस के लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको प्रीवियस का मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा और एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 4 मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को बहुत ही अच्छे से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें, है ना। और आगे आप सेमेस्टर 3 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मॉड्यूल 4 है और इस मॉड्यूल 4 में जो आपको पढ़ना है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये आपका जो है वो पहला टॉपिक है। ठीक है, जो ये टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है वो आपका मॉड्यूल 4 का है और फर्स्ट टॉपिक है जैविक उत्पादन पद्धति के अंतर्गत, है ना। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया है, जैविक उत्पादन पद्धति के अंतर्गत कीट, रोग और आपका खरपतवार प्रबंधन के जो मूल सिद्धांत हैं, कौन कौन सा मूल सिद्धांत है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बोला है सांस्कृतिक, है ना, जैविक तरीके या फिर आपका गैर रासायनिक कीट एवं रोग प्रबंधन। ठीक है, तो ये सभी तरीका है आपका खरपतवार प्रबंधन के मूल सिद्धांत का। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है, यहाँ पे देखेंगे जैविक उत्पादन पद्धति में जो है वो आपका कीट, है ना, फिर रोग एवं खरपतवार प्रबंधन के मूल सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग एक एक टाइप्स को देखेंगे, जैसे कि आपका सांस्कृतिक तरीका जो है ना, जैविक तरीका जो है, या फिर गैर रासायनिक कीट जो है, इसका जो तरीका है प्रबंधन है ना, जिसमें आपका जैविक उत्पादन पद्धति में कीट या फिर रोग या फिर खरपतवार जो है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में नोट्स को तैयार कर रहे हैं वो लोग वेट कीजिए, आप लोगों को आगे इंग्लिश में भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आपको साफ शब्दों में बताया गया है कि जैविक उत्पादन पद्धति में जो कीट है, जो रोग है और खरपतवार है, ये जो प्रबंधन है वो एक प्राकृतिक या फिर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से आधारित है। ठीक है, यानी कि बोला जाए यहाँ पे कि जो आपका रोग होता है ना, जैविक उत्पादन में आपका जो कीट होता है, जो खरपतवार होता है, ये सभी का जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है वो एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूलन तरीकों पर निर्भर करता है ना, आधारित होता है। ठीक है, अगर सही तरीके से आपका प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूलन होगा तो ये आपको सही, आपका जो कीट है, जो आपका रोग है, जो खरपतवार है, उसका अच्छा प्रबंधन होगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो फसलों को जो है वो सुरक्षा के साथ साथ मिट्टी और बनाना है, स्वस्थ बनाए रखना है। ठीक है, यानी कि आपका जो जैविक उत्पादन पद्धति में जो कीट है, जो रोग है या फिर खरपतवार का जो प्रबंधन होता है, इसका उद्देश्य है कि फसलों के अंदर जो है वो सुरक्षा के साथ साथ मिट्टी में जो आपका है यह बनाए रखना है। ठीक है, इस पद्धति के तहत जो है वो सांस्कृतिक, जैविक और गैर रासायनिक तरीकों का उपयोग होता है। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं कि ये जो आपका एक पद्धति है, ठीक है, जैविक उत्पादन में आपका ये पद्धति है जिसमें आपका कीट, रोग और खरपतवार का प्रबंधन किया जाता है और इसका मूल सिद्धांत के रूप में सांस्कृतिक, जैविक तरीके, है ना, या फिर गैर रासायनिक कीट का एवं जो है वो रोग प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक एक करके फिर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो देखे वो था आपका सिद्धांत, मूल सिद्धांत, है ना, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखे क्या कि कीट क्या है, रोग क्या है एवं खरपतवार प्रबंधन क्या है। ठीक है, और इसका मूल सिद्धांत कौन कौन सा है
अब हम लोग एक एक मूल्य सिद्धांत को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे और समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा बारीकी से। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। कीट का, रोग का या फिर इत्यादि जो प्रबंधन होता है उसको आप सांस्कृतिक तरीके से कैसे करते हैं, इसी चीज को इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। देख सकते हैं यहाँ पे बोला है फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र के बारे में हम लोग प्रीवियस में भी बात किए थे, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोग को प्रीवियस के लेक्चर में बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक खेत है, ठीक है, और इस खेत में अगर आप फसल को चेंज करके लगाते हैं, है ना, एक फसल के बाद दूसरे फसल को बुआई करते हैं, फिर दूसरे के बाद तीसरे, इस तरीके से जो आप फसल का रोटेशन जो करते हैं, इससे आपका क्या होता है कि कीट या फिर रोग आने का जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर आपका दूसरा है फसल विविधता। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिटी, है ना, विविधता फसल के अंतर्गत आपको बोला है विविध फसलों को एक साथ उगाने से कीट और रोग का दबाव कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर एक ही खेत में अगर आप अलग अलग फसल का बुआई करते हैं तो आपका जो फसल है उस फसल में कीट या फिर रोगों का जो है वो दबाव कम हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या बोला है, बोला है समय पर बुआई करना और कटाई करना। ठीक है, प्लांटिंग एवं हार्वेस्टिंग जो होता है वो सही समय पे करना चाहिए। ठीक है, टाइमली। समय पर बुआई अगर ना किया जाए तो फसल आपका देर से जो है वो रेडी होगा, तैयार होगा, और अगर आप देर से उसका कटाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका फसल में कीट लग जाएगा, है ना, या फिर किसी भी प्रकार से रोग से जो है वो बचा नहीं पाइएगा। ठीक है, तो सही समय पर अगर कटाई और बुआई करेंगे तो इससे क्या होता है फसलों को जो कीट है ना, और रोगों से जो है वो बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है गहराई जुताई। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर खेत की जो जुताई है वो अगर डीपली किया जाए तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में जो छिपे कीट होते हैं, है ना, जमीन के अंदर, या फिर किसी भी प्रकार से जो रोग होता है ना मिट्टी में, है ना, तो वो आपका सतह पे आ जाते हैं और ये जो है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, आपका जो सनलाइट पड़ता है इसके कारण से। ठीक है, तो ये था आपका सांस्कृतिक तरीका, है ना, यानी कि जो आपका कल्चर तरीके से आपका चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में आप देख सकते हैं, सेकेंड में आपको दिया है जैविक तरीके, मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड से आप किस तरीके से जो है वो फसल का जो कीट है ना, या फिर आपका जो है वो किस तरीके से आप फसल का कीट के साथ साथ जो है वो खरपतवार और रोग का नियंत्रण करते हैं, ये चीज देखना है आपको जैविक उत्पादन पद्धति में। ठीक है, ये आपका एक मूल सिद्धांत है आपका, है ना, संस्कृति के बाद जैविक तरीका। ठीक है, ये क्या है आपका मूल्य सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे मूल्य सिद्धांत के तौर पे आपको क्या क्या बताया गया है ना, कि आप किस तरीके से जो है वो फसल का जो है वो खरपतवार या कीट या रोग से आप प्रबंधन करेंगे। शत्रु कीटों का उपयोग करके। ठीक है, शत्रु कीटों का उपयोग करके मतलब जो आपका कीट है ना, उस कीट का अपोजिट जो है वो ऐसे कीट को आप जो है वो छोड़े जिससे आपका जो है वो फसल में वो कीट आपका समाप्त हो जाए। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि कुछ कीट का नाम दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लेडी बग, है ना, उसके प्रार्थना मंतीस और जैसे कीटों का उपयोग हानिकारक कीटों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे कीट होते हैं जो आपके फसल का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके अपोजिट यानी कि एंटी, है ना, जो शत्रु कीट है, ठीक है, उस कीट को समाप्त करने वाला जो दूसरा कीट है उसे आप छोड़ दें तो आपका जो है वो आपका प्रबंधन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है आपका जैविक तरीका में, जो सेकंड आपका है पॉइंट उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे सेकंड में जो है आपका पॉइंट वो बोला है आपका जैविक फफूंदनाशी और कीटनाशक। ये भी आपका एक पद्धति है, एक तरीका है ना, जिसमें आपको जैविक तरीके से जो है वो रोग, कीट या फिर आपका खरपतवार को नियंत्रण या फिर प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका कुछ ऐसे नाम दिया हुआ है जिनके माध्यम से जो है, देखिए यहाँ पे बोला है ट्राइकोड्रामा। ठीक है, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है ट्राइकोड्रामा, है ना, ये एक प्रकार के आपका जो है वो फफूंदनाशी है ना, कीटनाशक है,
जो आपका रोग या फिर कीट या फिर आपका खरपतवार के लिए जो है वो जैविक उत्पाद में जो फसल है उसका असरदार रहता है। ठीक है, तो थर्ड में क्या है आपका जैविक जो तरीका है रोग कीट या फिर खरपतवार को प्रबंधन करने का, वो है आपका बायो फर्टिलाइजर, है ना। इसमें क्या होता है, जो आपका राइजोबियम या फिर आपका एजेटोबैक्टर, है ना, एजेटोबैक्टर जो आपका ये आपका बायो फर्टिलाइजर है जो पौधों के जो पोषक तत्व है उसको आपूर्ति करने में मदद करता है। ठीक है, और साथ ही साथ फसल की जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि किसी भी बीमारी कीटाणु या फिर आपका जो है वो रोग से लड़ने का जो क्षमता है वो फसल में बढ़ जाता है। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो ये रहा आपका जो है वो मॉड्यूल 4 का, है ना, मॉड्यूल 4 का आपका यहाँ पे दो हम लोग सिद्धांत देखें। ठीक है, एक आपका सांस्कृतिक और दूसरा जैविक। इसी का आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये सब जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को जरूर वेट करें, है ना, बहुत जल्द आपका आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उसमें ये सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेते हैं, है ना, जो लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन करने वाले हैं। देखिए जो आपका अभी हम लोग ऊपर जो डिस्कस किए टॉपिक के ऊपर, वही टॉपिक आपका नीचे दिया हुआ है एज इट इज सेम, जो आपका हिंदी में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं उसका इंग्लिश में। जो लोग इंग्लिश में अपना नोट्स को तैयार कर रहे हैं वो लोग जरूर समझ कर जो है वो इसे लिख लें। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है कल्चरल मेथड्स, है ना। उसके बाद फिर दिया हुआ है आगे आपका जो सेकेंड जो मेथड था यानी कि जो सिद्धांत था वो है आपका बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, अभी हम लोग इसका ही जो है वो डिस्कशन किए हैं जस्ट ऊपर। ठीक है, और उसी का यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है ना।